Hello students, this is your Raj sir, and today we are going to have our third class on computers in and out. Okay, this is the second chapter of the syllabus. So input devices. Keyboard. Keyboard has a layout that is similar to a typewriter, but it has a different and additional set of keys, and data is entered by typing on it. A standard keyboard has 400 keys. सो कीबोर्ड आपने शायद इससे पहले टाइपराइटर देखा होगा। पहले ज़माने में टाइपराइटर हुआ करती थी जिसको आज कीबोर्ड ने रिप्लेस कर दिया। क्योंकि ज़माना बदल गया है तो हमने टेक्नोलॉजी को एम्प्रेस करना शुरू किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कई सारे काम को बहुत इजीली और बहुत इफ़िशिएंटली कर पाए हैं। ओके, सो देखा जाए तो इस कीबोर्ड का भी जो लेआउट होता है वो एकदम टाइपराइटर की तरह होता है कि नहीं? टाइपराइटर की तरह होता है, और इसमें कई सारे डिफरेंट एंड एडिशनल सेट ऑफ कीज़ भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको F1 हो गया, F2 हो गया, इस तरह के कोई और कीज़ नहीं दिखेंगे। या फिर ये जो विंडोज़ का होता है, ओके, ये विंडोज़ बटन भी आपको कीबोर्ड में जो आपको दिखता है वो टाइपराइटर में नहीं दिखेगा। ओके, सो देखा जाए तो आज टाइपराइटर में जो काम होता था वो आज कंप्यूटर में हो रहा है, और उससे ज़्यादा काम आज हो पा रहा है। और कीबोर्ड का काम क्या है? टाइप करना। और हम कोई भी डेटा को कैसे एंटर करते हैं? कीबोर्ड पे टाइप करके। एक देखा जाए, एक आम तौर पर जो भी कीबोर्ड होते हैं उसमें उनमें 104 कीज़ होती हैं, यानी कि जो जिनको अगर लेमैन की भाषा में अगर हम बोले तो जो भी बटन्स बोलेंगे। और इनका नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये एक जीके का ही एक हिस्सा मान के चलिए, सर क्रिस्टोफर लाथम शोल्स। एक्चुअली ये जो क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट है, जो आज के तारीख में जो भी कीबोर्ड आप उठा के देखिए उसमें इस तरह से QWERTYUIOP इस तरह से इस फॉर्मेट में, फिर ASD इस फॉर्मेट में, ठीक है, एक्सेट्रा इस फॉर्मेट में आपको कीबोर्ड नज़र आएंगे जो भी कीज़ हैं उसमें उनमें। फिर बात करते हैं माउस। ओके, सो माउस क्या है? माउस इज़ जस्ट अ पॉइंटिंग डिवाइस। ओके, इट्स जस्ट अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड इट हैज़ 2 और 3 बटन्स। अभी तो 2 ही बटन्स है, जिसमें बीच का एक जो बटन वो स्क्रॉल करने के लिए होता है। ओके, स्क्रॉल करने के लिए होता है। सो माउस भी जो 3 टाइप्स ऑफ माइस होते हैं। एक है बॉल, सो इट कंटेन्स अ बॉल, जिसमें नीचे में बॉल होता था, बट नाउ डेज ये इसका चलन बहुत कम हो गया, ना के बराबर है। फिर उसके बाद ऑप्टिकल, इसमें LED और फोटो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। और जो तीसरा है वो है लेज़र। ओके, लेज़र टेक्नोलॉजी। और दोनों अगर देखेंगे तो ऑप्टिकल और लेज़र दोनों के लिए हमें माउस पैड की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द अदर इनपुट डिवाइस इज़ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये ज़्यादातर गेम्स खेलने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर है स्कैनर। स्कैनर क्या है? स्कैनर एक्चुअली पिक्चर्स को स्कैन करने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर किसी टेक्स्ट को भी, उसको कोई भी आपने डॉक्यूमेंट लिखा है, यू हैव टाइप्ड एंड देन यू वांट। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि दैट यू डिडंट हैड एनी USB कनेक्शन, तो क्या होता था? स्कैन होता था। ओके, स्कैनिंग। ओके, स्कैन करके आप उसको कंप्यूटर पे लोड कर सकते हैं। ओके, एंड देन माइक्रोफोन। ये क्या है? ये एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिससे हम वॉइस या म्यूज़िक इन सब को रिकॉर्ड करते हैं अपने कंप्यूटर पे। सो लाइट पेन। लाइट पेन लगभग ये ऐसा चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों के काम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ इंजीनियर्स या फिर फैशन डिज़ाइनर्स या आर्किटेक्ट्स या फिर आज के तारीख में एनिमेटर्स बोलेंगे तो एनिमेटर्स
जो कार्टून्स वगैरह ड्रॉ करते हैं और कार्टून फिल्म्स बनाते हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल होता है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन ट्रैक बॉल, इट इज़ लाइक एन अपसाइड डाउन माउस एंड द मूवमेंट इज़ ब्रॉट ओनली थ्रू द रोटेशन ऑफ द बॉल। ये बॉल का आप रोटेट करेंगे तो उस तरह से आप पिक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, किसी भी चीज़ को, और ये मेनली लैपटॉप्स में इसका इस्तेमाल होता है। फिर है टच पैड। टच पैड, व्हाट इज़ टच पैड? एक तरह का सरफेस होता है जिसमें हम फिंगर्स का जब मोशन उसमें होता है, जब फिंगर्स उस पर डालते हैं, इसको इधर उधर करते हैं, ओके, उसमें तभी इसमें हमें कर्सर, ये एक्चुअली माउस लैपटॉप वगैरह में ज़्यादा होते हैं। ओके, नाउ एंड देन वेब कैमरा। वेब कैमरा क्या है? ये एक डिवाइस है जिससे हम पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं, या फिर लाइव वीडियो अगर हमें ब्रॉडकास्ट करना हो तो हम वेब कैम का इस्तेमाल करते हैं। और फिर है टच स्क्रीन। एंड टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम अपने उंगलियों से सरफेस को छूकर हम ऑपरेट करते हैं, जो भी चीज़ है, या फिर स्मार्टफोन हो या टैबलेट हो। फिर है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या है? एक तरह का ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे हम पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, और फिर अभी उसको जो भी USB केबल है उसके थ्रू से हम कंप्यूटर में इसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गए इनपुट डिवाइसेस। ओके, नाउ फिर दूसरा जो मॉड्यूल है जो इम्पोर्टेंट है वो है आउटपुट डिवाइसेस। सो सबसे पहला आउटपुट डिवाइसेस की गिनती में जो आता है वो है वीडियो, जिसे हम लोग मॉनिटर भी बोलते हैं। ओके, सो वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पेज, हियर इज़ प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है, और जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में है उसे अगर हम लोग एक हार्ड कॉपी हम लोग लेना चाहते हैं, मतलब कि पेपर के फॉर्म में, तो हम लोग उसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो पहले के ज़माने में क्या होता है कि टाइपराइटर है, आपने टाइप किया और फिर वहीं पे प्रिंट भी हो रहा है। सो अभी क्या है कि अभी बेसिकली टाइपराइटर को अगर हम लोग देखेंगे तो टाइपराइटर में जो कीबोर्ड है वो डिफरेंट हो गई है, और उसमें जो प्रिंट होती थी अब वो प्रिंटर अलग हो गई है। ओके, नाउ प्लॉटर क्या है? एक्चुअली ये कैसे आउटपुट डिवाइसेस है विच ड्रॉज यूजिंग अ पेन। ओके, सो जैसे कि शिप्स के या फिर बिल्डिंग्स के, मशीन्स के, इन सब के डिज़ाइन ये करने के लिए, इसको एडिट डिज़ाइन के लिए कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता है। एंड देन स्पीकर एंड हेडफोन। स्पीकर एंड हेडफोन आई डोंट थिंक दैट इसका कोई इंट्रोडक्शन चाहिए, सबको मालूम होगा स्पीकर्स और हेडफोन का इस्तेमाल कहाँ होता है और कैसे होता है। दीज आर एक्चुअली यूज्ड टू प्ले साउंड। फिर है मॉडेम। ये मॉडेम क्या काम करता है? ये मॉडेम का एक्चुअली फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और इसका काम है फ़ोन लाइंस को कंप्यूटर तक में कनेक्शन देना। ओके, और ये जो भी सिग्नल्स है उसको टेलीफोन लाइंस के थ्रू से ये बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर को देता है। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन है, और कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। बिकॉज क्यों? देखिए, बाइनरी लैंग्वेज ही इसे समझ में आएगा, इसे 0 या फिर 1 के लैंग्वेज में, तो जो भी इंफॉर्मेशन आएगा 0 1 1 0 1 1 0 1 1 ऐसे इस तरह से इंफॉर्मेशन आती है, और फिर उसके बाद ओके ये कंप्यूटर से रिसीव करता है और उसे अपने अनुसार उसको समझता है, और फिर उसके अनुसार वो एग्जीक्यूशन होता है। ओके, सो देयरफॉर ये भी एक क्या है? मॉडेम। ये उसे हम लोग इनपुट डिवाइस ही कहते हैं। ओके, सो देयरफॉर यू विल नोट दैट अ मॉडेम कैन आल्सो बी इनपुट डिवाइसेस, बट एक्चुअली क्या है कि अभी इस तरह के मॉडेम ये अभी बहुत कम इस्तेमाल होता है। अभी ज़्यादातर क्या होता है कि अभी फ़ोन आ गए हैं तो तब से ये बहुत कम, ये ज़्यादातर कैफ़े या फिर बैंक्स,
स्कूल्स, इन सब में इसको हम देख, हाँ, इसे हमें देखने को मिलता है। ओके, ओके, थैंक यू।